हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारी एफ बी कॉम क्लास सेम वन न्यू सेशन जो आपका 23 का आपका चल रहा है। इसमें दो सब्जेक्ट पिक किया गया है, एक तो एफ की सीरीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड आपके मैथ्स की सीरीज। बात करेंगे मैथ्स की सीरीज कहां पहुंचे हैं। एफ बी कॉम क्लास सेम वन मैथमेटिक्स 2023 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जहां पे हर एक चैप्टर्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा के दिए जा रहे हैं। आपको काम क्या करना था, मैंने बताया था, जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट होते हैं रेगुलर, उनको कोचिंग क्लास कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास टाइम मिलता है भाई, वीकेंड के बाद, अगर जॉब वाले बंदे हो तो भी आपके पास वीकेंड जब भी टाइम कंफर्टेबल बनता है। एक तो वीडियो की लेंथ रखता हूं मैं बहुत शॉर्ट, मतलब अगर देखोगे वन वीडियो में एक ही क्वेश्चन का डिटेल कॉन्सेप्ट लेके आता हूं, ताकि बच्चों को बहुत बोर सा भी फील ना हो। और हर एक टाइप के 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास जितने में मुझे लगता है हाँ हर एक बच्चे को कंप्लीट कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा। जो मैथ्स में लोअर बच्चे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूं। आपका काम क्या करना है, क्योंकि बुक मैंने बताया था स्टार्टिंग से नोट्स प्रिपेयर करो, मतलब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज कराया कर लेना। एग्जाम में बैठने से पहले ध्यान रखना, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस 2 से 3 साल का पेपर आपको करा दूंगा प्रैक्टिस, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके कैसे चलेंगे। इसमें डिस्टेंस प्लस रेगुलर दोनों टाइप के बच्चों का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको करा के देने वाला हूं। कोई ध्यान रखना, जितने भी डिस्टेंस, स्पेशली डिस्टेंस की बात करूंगा, बार बार काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप डिस्टेंस की बुक प्रेफर करो, तो मेरा देखो सिंपल सजेशन है, डिस्टेंस का 2014 से पेपर सेट मेरे पास अवेलेबल है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा कि भाई जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आप लोगों का तो मैं फिक्स क्वेश्चन दे दूंगा, यही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा। कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14, लाइन टू लाइन जाना है आपको। लाइन टू लाइन प्लेलिस्ट में नंबर दिखने वाले हैं। बात करेंगे क्वेश्चन, देखो ना, पहले क्वेश्चन देख लो भाई, क्या क्वेश्चन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया। इफ द पे ऑफ टेबल is as given below, select the best decision using EMB and EOL criterion। यहां पे दो कॉन्सेप्ट देके रखा है, बोल रहा है EMB क्राइटेरिया एंड EOL। EMB क्राइटेरिया हमने पढ़ा है प्रीवियस, आपने 2 से 3 4 क्लास पढ़ी होगी, उसकी बातें हमारी नहीं होंगी, हमारा EOL का कॉन्सेप्ट है। और आपको एग्जाम में ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा ये ना बोले सर क्वेश्चन यहाँ ऐसा दोनों साथ में दिया तो एग्जाम में भी पॉसिबल है, आ सकता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। 5 मार्क्स का सम ही है तो कैसे दोनों कॉन्सेप्ट एक में पूछेगा। यहाँ पे तो वो पेज की बचत कर रहे हैं भाई, 2 क्वेश्चन को मिला के एक ही बना दिया। तो आपको ध्यान में रखना है कि कंफ्यूजन नहीं, जो कंफ्यूजन मुझे लगता है वो क्लियर कर दिया भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं कि 5 मार्क्स में दोनों क्वेश्चन को पिक किया गया। वैसे तो पॉसिबल है नहीं, बट आता है तो आपने वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना भाई। छोटे बच्चे तो हो नहीं कि कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है। अब देखो इधर एक आपको समरी पार्ट समझ में आना चाहिए। सर EOL कॉन्सेप्ट आता है तो पे ऑफ टेबल आपको जो दिया है उसके बाद का स्टेप्स क्या, मतलब हमारा स्टेप्स क्या चलता है। पहले तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर रिग्रेट टेबल बनता है, रिग्रेट टेबल के बाद तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए इजी बन जाता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिग्रेट टेबल बनेगा कैसा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि भाई रिग्रेट टेबल सर कैसे बनता है, ये स्टार्ट करते हैं। टू यूज, ध्यान दो ना कितना सिंपल टॉपिक, टू यूज EOL बोला है ना आपने को, EOL बोल रहे हैं, EOL का कॉन्सेप्ट है भाई। EOL क्राइटेरिया, भाई EOL क्राइटेरिया अगर यूज आपको करना है, फर्स्ट वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड ए रिग्रेट टेबल। क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिग्रेट टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। और रिग्रेट टेबल कैसे प्रिपेयर होता है बात करते हैं जरा उसकी। फॉर, ध्यान रखना, जितने भी आपके स्टेट ऑफ नेचर होते हैं, स्टेट ऑफ नेचर 1 2 3 है तो कोई दिक्कत नहीं सर, 1 2 3 आने वाला है। फॉर S1, फॉर S2, फॉर S3,
एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर जिस बच्चे ने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है तो ध्यान रखना, वो एक टाइप काफी डिफरेंट चलता है, जहां पे हमने वर्ड लिखा था मिनिमम, बट ध्यान रखना रिमेनिंग टॉपिक में हमेशा मैक्सिमम वर्ड आपको लिखना है। ध्यान रखना हमेशा मैक्सिमम नंबर का सिलेक्शन आपका चलेगा, तो आपको यहां पे लिखना है मैक्सिमम पे ऑफ। जो बच्चे प्रीवियस क्लास के देख के आए तो उनको तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही समझेगा। क्या सेलेक्ट करना है बेटा आपको? मैक्सिमम पे ऑफ। देखो ना अभी कितना सिंपल टॉपिक में बनाता हूं इसको, मैक्सिमम पे ऑफ, और 4 क्लास देने वाला हूं इसकी, तो ऑलरेडी बच्चों को समझ जाएगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही भाई, कि EOL देखते ही कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेके आ जाएंगे। चलो मैक्सिमम पे ऑफ स्टेट ऑफ नेचर आप देखो जरा, 400, 200, 300, तो मैं आपसे पूछता हूँ सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है? तो कोई भी बच्चा बता देगा सर 350 मैक्सिमम नंबर हमें दिख रहा है, तो 350 आप लिख दो। फॉर S2 में सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है? 500, 0, 450, तो 500 आपका मैक्सिमम नंबर दिखा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करो 800 माइनस 100, अब इंपॉर्टेंट है माइनस प्लस के कंफ्यूजन में देखना आगे। 600, तो बड़ा नंबर आएगा आपको 800। अगर पूछा जाए किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन को जरा आगे बढ़ाते हैं, क्लियर है कि नहीं है? अब देखो इधर आपको ना भाई नीचे जाने से अच्छा है अभी टेबल को भी नीचे, चलो टेबल को भी नीचे ही कर देता हूं, ज़्यादा बेस्ट होगा, नहीं तो काफ़ी बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन सा फील होता है। अब देखो ना इसका हमें टेबल और ये चीज़ चाहिए, ठीक है। आई होप हर बच्चों को क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। अब पहले हम लोग फाइंड आउट या मीन्स लिखेंगे भाई रिग्रेट वैल्यू, क्या लिखेंगे? देन वी फाइंड, क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? रिग्रेट वैल्यू, और इसी के बेस पे अभी देखो हमारा टेबल प्रिपेयर होता है। रिग्रेट वैल्यू बोले तो टेबल ही प्रिपेयर हुआ, बट मुझे लगता है भाई नंबर नहीं कट होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ही चलो कॉन्सेप्ट। काफी बच्चे डायरेक्टली टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वहां पे नंबर कट होने के चांसेस आपके ज्यादा बन जाएंगे। बट इसीलिए मेरा सजेशन है एक एक पार्ट आप करो ना भाई, जब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो इनफ है। फॉर S1 की बात करते हैं, क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा सा गैप रखना आप। फॉर S2 की बात करेंगे और नीचे S3 की भी बातें करने वाले हैं। पहले इतनी बात कर लो, 2 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, तो पहले 2 चीजों की बात करेंगे। फॉर S1 एंड S2 मैक्सिमम जो आपने वैल्यू लिखा है, मैक्सिमम कितना मिला आपको? 350। ध्यान रखो इधर, तो आपको लिखना है 350, 350 एंड 350। किसी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर 350 क्यों लिखा, 3 टाइम ही क्यों लिखा? तो कॉमन सी बात है, जितने भी देखो ना S1 कितना था आपका 3 टाइम ना, 1 2 3, A1 देखो ना कितना 3 है, 4 है तो 4 टाइम लिख देते। अब इसको माइनस करना है, मैक्सिमम वैल्यू जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था ना ये 350, इससे माइनस कर दो सबको। किसको? सबको। चलो यहाँ पे एक चीज तो हमने मिसिंग कर दिया यार, मिस्टेक्स लिख दिया है। क्या मिस्टेक्स है? 350 मैक्सिमम नंबर कैसे हो गया? क्योंकि इसमें 400 भी तो दिया है, सॉरी मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे। 400 आपका मैक्सिमम नंबर था, तो 400 कितने टाइम? 3 टाइम। 400 400 400 माइनस माइनस माइनस, सबको माइनस। फॉर S1 माइनस करो, कितना आपको दिख रहा है? 400 पहली वैल्यू, सेकेंड वैल्यू कितना दिख रही है? 200, नेक्स्ट वैल्यू आपको दिख रही है 350, एंड बीच में लगा दो थोड़ा सा कॉमा। माइनस कर लेते हैं जरा, 400 माइनस 400 कितना मिलेगा सर? कॉमन सेंस 0। चलो 400 माइनस 200 किया, कितना मिला? 200। 400 माइनस 350 कितना वैल्यू मिल रही है? 50। इसको जरा सा हाईलाइट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 0 200 एंड 50। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाला काम ही नहीं है। फॉर S2 मैक्सिमम नंबर कितना? 500, अदरवाइज वहां पे देख लो आप 500 आपको दिख रहा है, तो आप लिखो ना यहाँ पे 500 एंड 500, कोई दिक्कत नहीं। 500 माइनस माइनस माइनस, पहली वैल्यू 500 ही है, 500। सेकेंड वैल्यू आपसे पूछा जाए 0, नेक्स्ट वैल्यू आपसे पूछा जाए देन 450। किसी बच्चे को कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है? माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट है, कर सकते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन को साथ में लेके चलो, क्वेश्चन साथ में चलना चाहिए। चलिए आई थिंक क्लियर। चलिए माइनस प्लस कर लेते हैं। 500 माइनस 500 किया तो कितना मिल गया? 0 मिल गया। नेक्स्ट 500 माइनस 0 किया तो कितना मिल गया? 500। लास्ट आपका
नहीं सॉरी, ये क्या लिख रहे हो, 500 माइनस 0 किया तो 500 आएगा ना आपका, 500 माइनस 450 किया तो 50 आएगा। हाईलाइट कर देते हैं इसको भी जरा, 0 500 एंड 50, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड सिमिलर ही ऐसे आपको फॉर S3 के लिए कर सकते हो। अब देखो ना, बच्चों के जैसा नहीं सिखा रहे, अब सीधा समझ जाओ ना भाई, मैक्सिमम से माइनस कर दो सबको। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रही है 800, 800 से माइनस किया 800, मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रही है 800, माइनस किया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, -100 लिखा है तो ध्यान रखना आपको -100 लिखना पड़ेगा। लास्ट मैक्सिमम वैल्यू 800 माइनस कर दो आप 600 को, तो माइनस वाले केस में ध्यान रखना माइनस एंड माइनस आएगा, ऐड होने वाला है। तो ये आपका 800 माइनस 800 किया 0 आ गया, 800 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 800 प्लस 100 किया तो 900। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे यहाँ मिस्टेक्स कर सकते हैं। एंड ये आपका आया 200, कोई दिक्कत, देखो ना सिंबल से सब वैल्यू को हाईलाइट कर दो, कर दिया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इसको जरा थोड़ा शॉर्ट्स करते हैं। दिक्कत आई थिंक दिख रहा होगा, इतना तो क्लियरिटी हाईलाइट किया हूं मैं। चलो ना रिग्रेट टेबल यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं, रिग्रेट टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। चलो इनफ है आई थिंक इतना। टेबल ध्यान रखना, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, टेबल आपको ऊपर से ही कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, S1 S2 S3, ये हमारा रहता है स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर। एंड यहाँ पे रहता है कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। ये है A1 A2 A3। और एक इंपॉर्टेंट, यहां मैंने जगह नहीं छोड़ा, टेबल के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ये कौन सा टेबल है आपका, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ना बोलना। रिग्रेट टेबल मुझे याद था बट मैंने टेबल ऊपर शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा। रिग्रेट टेबल, कोई दिक्कत किसी बच्चे को सर टेबल में कोई दिक्कत नहीं, जैसा था आपने छाप लिया है, छापा कि नहीं छापा, चलो वैल्यू भी छाप लो ना सेम इसी तरीके से। फॉर S1 कितना दिख रहा है देखो आपको, S1 ऐसा छापना, नहीं तो गलत मत कर देना, A1 नहीं लेना, S1 ही लेना है। कितना मिला देखो इधर 0 200, S1 लिख रहे हो तो S1 वाले टेबल में चलना आप। एंड 50, S2 पे शिफ्ट हो जाओ, 0 500 एंड 50, लास्ट आप शिफ्ट हो जाओ 0 900 200। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, नहीं सर कॉपी कर लिया आपने वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, अब एक लाइन, वैसे बहुत सारे बच्चे नहीं ऐड करते हैं बट मेरा सजेशन है ऐड कर लो यहीं पे, तो क्वेश्चन का काम खत्म कर दो वहाँ पे, उनको क्वेश्चन को भी आराम दो ना भाई, कब तक उसको लेके साथ में चलोगे। क्या आराम देना कि साथ में क्वेश्चन से ना आपको प्रोबेबिलिटी कॉपी कर लेना। तो देखो अभी फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ से देख के कॉपी कर लो, पहले का 0.5, सेकेंड का 0.2, नेक्स्ट का 0.3, कंप्लीट। अब क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, तो क्वेश्चन को कर दो ऊपर। अब इतना तो दिख ही रहा है ना आपको। अब करना क्या है यहाँ पे, फॉर A1, अभी तक आपने S1 के बेस पे कॉन्सेप्ट ऊपर किया, अब A1 लास्ट जब बेस्ट कोर्स ऑफ डिसीजन फाइंड आउट करते हो तो A1 का हेल्प लोगे। कैसे, चलिए कितना आपको दिख रहा है 0 मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5 प्लस सेकेंड आपका 0 मल्टीप्लाई सेकेंड प्रोबेबिलिटी 0.2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0.3। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। तो कितना आएगा आपका 0, कितना आएगा आपको 0, कितना आएगा आपको 0, और ये फाइनल आंसर आया 0। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर है। चलिए सिमिलर ही ऐसे फॉर A2 के लिए सेलेक्ट करना है, फॉर A2
ध्यान रखो, जो बच्चे स्पेशली मैं बार बार मेंशन करते आए जिन्होंने स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से सीरीज देखा तो उनके लिए कॉन्सेप्ट बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि ये सेम सिमिलर मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हम पहले भी सीख चुके हैं। तो ये आपका क्या करना है, 200 फॉर A2 चल रहा है, 200 मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दिखेगी 0.5 प्लस आपको 50 नहीं 500 मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिखेगा आपको 0.2 प्लस नेक्स्ट आपका 900 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है 0.3। मल्टीप्लाई करो 200 मल्टीप्लाई 0.5 आई थिंक 100 आना चाहिए, 500 मल्टीप्लाई 0.2 5 2 10 100 आना चाहिए ये भी, एंड 9 3 27 270 आपका ये होना चाहिए प्लस 2 3 4 470। क्लियर है, इसको भी हाईलाइट कर दो। क्लियर है कि नहीं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नीचे शिफ्ट होने से बेस्ट है मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ फॉर A3। आपको तो एग्जाम में ध्यान रखना नीचे ही लिखना है, A2 के बाद ही लिखोगे आप। चलो फॉर A3 क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कितना है 50 मल्टीप्लाई कितना 0.5 प्लस 50 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 200 मल्टीप्लाई 0.3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 5 जा 25 आएगा, 5 2 जा 10 10 आएगा, 2 3 जा 6 60 आएगा। प्लस करते हैं 60 प्लस 10 आपका हो गया 60 70 70 80 80 80 और 90 95 हो गया। अब वैसे भी ये तो मैंने A1 निकालने के बाद इसका आंसर फाइंड आउट मीन्स वही लिख देता वैल्यू, क्योंकि जीरो से अब इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं जाता। और क्योंकि EOL में हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर डिसाइड होता है ना वो सबसे छोटे नंबर को डिसाइड करते हैं। तो सबसे छोटा जब देखते हो 470 0 एंड 95 तो जीरो है ना, तो जीरो किसका है A1 का है, तो लास्ट में आंसर आएगा। देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, देयरफॉर द बेस्ट कोर्स of action is A1 with minimum value कितना दिख रहा है आपको 0। अब आगे चाहिए तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग EOL क्राइटेरियन। मतलब ध्यान रखना वीडियो की लेंथ बहुत ऑलरेडी हो चुकी है, बट मैं इसका एक छोटा सा समरी पार्ट लिखना चाहता हूं जो आप लोग को ध्यान में रखना है कि भाई यही कॉन्सेप्ट चलेगा आपका, ठीक है। जो आपको अगर मैं पूछूं, ध्यान रखना यहां मेंशन कर दो आप लोग। चलिए कैसे याद रखोगे, ध्यान दो इधर EOL के लिए ध्यान रखना, ये सिंपल शॉर्ट में लिख देता हूं भाई। स्टेप 1 सबसे पहले क्या करते हो आप, देखो ना अब इससे इसे शॉर्ट ट्रिक समरी जो भी बोल दो वो नहीं बता सकता मैं भाई। रिग्रेट टेबल हमें चाहिए, चलो नहीं तो थोड़ा और लिख देता हूं सही। टू प्रिपेयर रिग्रेट टेबल, सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, रिग्रेट टेबल बनाना पड़ता है। अब रिग्रेट टेबल कैसे बनता है उसका थोड़ा शॉर्ट्स में और मैं लिख देता हूं डिटेल भाई। जो भी मैक्सिमम, ध्यान रखना मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम जो नंबर सेलेक्ट करोगे कहां से सेलेक्ट करोगे, स्टेट ऑफ नेचर। क्लियर है कि नहीं, स्टेट ऑफ नेचर से सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद पहला स्टेप है भाई मैक्सिमम नंबर को सेलेक्ट करना। सेकेंड स्टेप होता है भाई उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, मीन्स सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। किससे सब्सट्रैक्ट, मीन्स सर से सेम आंसर फिर से मिलेगा स्टेट ऑफ नेचर से। और ध्यान रखा ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट वो मिनिमम वाले में नहीं चलेगा जो कि प्रीवियस लेक्चर था, बाकी हर कॉन्सेप्ट में आपका मैक्सिमम ही चलेगा, यही रूल चलेगा। चलिए अगला एंड लास्ट पार्ट, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, मेन आंसर हमारा आएगा टू फाइंड आउट
भाई बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आपसे पूछा जाए ये कैसे फाइंड आउट आप करते हो, टू बेस्ट, भाई बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, तो पहले आप बताओगे। इसमें पहला स्टेप क्या करते हो आप, जो भी आपके कोर्स ऑफ एक्शन है वो फाइंड आउट करते हो ना। और वो फाइंड आउट कैसे करोगे, जो भी हमारे स्टेट ऑफ नेचर है मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी, जो भी हमारे स्टेट ऑफ नेचर है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो भी हमारे स्टेट ऑफ नेचर हैं मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके सबमिशन से। प्रोबेबिलिटी का भी नाम दे देता हूँ A1 A2 एंड A3, उसके सबमिशन से। उसके बाद भाई जो मैक्सिमम आएगा उस, सॉरी मैक्सिमम नहीं, जो मिनिमम नंबर आता है मिनिमम सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन मिनिमम किस में सेलेक्ट किया जाएगा, मिनिमम सेलेक्ट भाई कॉमन सी बात है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कोर्स ऑफ एक्शन मिनिमम सेलेक्ट होगा कहाँ से, मिनिमम का जो सिलेक्शन होगा कोर्स ऑफ एक्शन से। यही स्टेप्स, यही कॉन्सेप्ट कंप्लीट EOL का है। अगर आपको समझा होगा तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा है या क्या बताना चाहता हूँ कंप्लीट समझा होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है, मैं बोलता हूँ किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया, तो स्टेप 1 जो इसका चलता है ना, ये मिनी मैक्स का कुछ कॉन्सेप्ट चलता है, पूरा नहीं बट कुछ कॉन्सेप्ट आपका चलता है। एंड ये जो स्टेप 2 आप पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना EMV का कुछ कॉन्सेप्ट लास्ट में, क्योंकि उसमें मैक्सिमम का सिलेक्शन होता है, इसमें मिनिमम का सिलेक्शन होता है, यही डिफरेंस आपको दिख रहा है। एंड अगर बात करोगे मिनी मैक्स का और स्टेप 1 का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें बाद में आगे भी थोड़ा स्टेप होता है, इसमें आधे पे ब्रेक होता है। वो क्लियर है कि नहीं, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो में स्पेशली EOL के कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को अभी भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको लगती है तो वीडियो का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन मीन्स आपका BAF BBI BCom BMS जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में फ्रेंड सर्कल में है, BCom को तो करना, ये कॉमन सी बात है, BCom का आपका सिलेबस ये सबको शेयर करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एंड मैथ्स के जितने भी हैं BAF को सेम 1 को हटा दो, बाकी सबको सेम 1 में ये सब टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, तो सबको शेयर करो ताकि उन बच्चों को भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।